जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, बहनों और भाइयों और प्यारे सत्संगियों, मैं तुम्हें बताता हूँ प्रार्थनाओं का सत्य ज्ञान अर्थ। कबीरदास ने कहा था, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय परमात्मा आप। अगर आप सच को जान जाओगे तो वो परमात्मा आपके हृदय में, आपके अंतर्दृष्टि में ऐसे प्रकट हो जाएगा जैसे आपका घर परिवार आपके सामने रहता है। पर 3 प्रक्रियाएं ध्यान रखो। शरीर से शरीर देखे जाते हैं, और मन से भगवान देखा जाता है, और आत्मा से परमात्मा देखा जाता है। पर किसकी युक्ति से? किसी साध की युक्ति से, और किसी गुरु की युक्ति से, और किसी सदगुरु की युक्ति से। तो मैं चाहता हूँ आपको, क्या है, 3 कारण होते हैं। एक तो सुख, जितने भी जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, इंसान, मानव इस धरती के हैं, एक तो सुख भुगतते हैं और दूसरा दुख भुगतते हैं, और तीसरा कि कोई खोज नहीं करता। मैं तीसरे की खोज बताता हूँ, जो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने मुझे बताई थी। बाबा जी ने कहा था, पूरी जिंदगी घर परिवार समाज का काम करते हुए आत्मा का कल्याण करो, आत्मा को आनंद लोक में ले जाओ। हमारे अंदर ही आनंद लोक है, और हमारे अंदर ही ब्रह्म लोक है, और हमारे अंदर ही पार ब्रह्म लोक है। बाहर कहीं कुछ नहीं मिलता, अंतर में मिलता है। किसी सादगी सदगुरु की संगत में करके आपको अंतर में खोजना चाहिए। बाबा जी ने प्रार्थनाएं कहीं, मैं आपको उनका सत्य ज्ञान बताता हूँ। प्रार्थना आप 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम करोगे तो आपका कोई ऐसा कार्य संसार का नहीं जो आपका पूर्ण ना हो जाए। आज वो समय है, आप सब कुछ कर सकते हो, करने वाला मजबूत होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है मजबूताई से अपना घर परिवार समाज छोड़ दो। अरे अब बाबा जी ने कहा था, 2 नाव होती हैं, एक घर की और एक समाज की और एक परमात्मा की। तो एक घर परिवार समाज की नाव में आप पैर रखिए, मतलब घर परिवार को नियम पूर्वक भगवान के नियमों के अनुसार चलाइए, परमात्मा के नियमों के अनुसार चलाइए। और एक परमार्थ की नाव होती है, जो अंतर्दृष्टि होती है, जिसे हम दिव्य दृष्टि कहते हैं, जो अलौकिक लोक होते हैं, जो 16 कलाएं होती हैं। इस संसार में, पूरे ब्रह्मांड में 64 तीर्थ और 4 गुरु, संसार में 68 तीर्थ होते हैं कुल। अगर आपको चाहिए निर्मल और पवित्र होना, सत्संग होना, अगर आपको सत्य का ज्ञान चाहते हो तो आप 68 तीर्थ कर सकते हो, पर आपको निर्मल और पवित्र होना पड़ेगा। कैसे? जिस प्रकार हम किस किस चीज़ों का कैसे इस्तेमाल करें। तो देखो दोस्तों, मैं प्रार्थना बताता हूँ, प्रार्थनाओं का कुछ ज्ञान बताता हूँ, आप बड़े ध्यान से सुनिए। 2 चीजें होती हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। एक इंसान और एक गुरु, एक भगवान और एक उसका सुमरन। तो हमें तीनों के एक एक आधार की जरूरत है। जिस प्रकार इंसान को एक गुरु की जरूरत है, उस प्रकार मन को सुमरन की जरूरत है। अगर मन से सुमरन करोगे तो भगवान मिल जाएगा, और आत्मा से अगर तुम भजन करोगे तो परमात्मा मिल जाएगा। अगर इस संसार में तुम सच्ची खोज करोगे तो वो गुरु और सदगुरु मिल जाएगा। अगर आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कारण किसी की खोज करोगे तो गुरु सदगुरु नहीं मिलेगा। आप 84 लाख योनिया में उनमें भ्रमण करते चले जाओगे। अगर मैंने खोज करी किसकी? सदगुरु की, तो परम संत बाबा जय गुरुदेव खोज के अनुसार मिल गए। तो मैं आपको बताता हूं प्रार्थनाओं का अर्थ। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। कौन किससे प्रार्थना कर रहा है? मतलब मैं प्रार्थना कर रहा हूं किससे? परमात्मा से। कौन प्रार्थना करी? इस शरीर में बैठी हुई आत्मा प्रार्थना किससे कर रही है? परमात्मा से। 2 चीजें तो है, एक आत्मा और एक परमात्मा। तो आत्मा परमात्मा से प्रार्थना करती है। मैं रहा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मैं खुद पुकार रहा हूं, किसे पुकार रहा हूं? अपने आत्मा के मालिक को। वो कहाँ है? अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक में बैठा है, जिसे हम कहते हैं शब्द स्वरूपी संग है, कभी ना होते दूर, और धीरज रखिए मन में दिखेगा सतनूर। आत्मा परमात्मा को पुकार रही है। सभी धर्मों का पूर्ण अधिकार है कि आप परमात्मा को पुकार सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आपको इस कलयुग में मिलेगा नहीं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जो डर जाते हैं उनकी नैया कभी पार नहीं होती।
आपको चाहिए कोशिश करनी। अगर आपने कोशिश सही तरीके से करी तो परमात्मा आपको मिल जाएगा। अगर आपने कोशिश सही तरीके से नहीं करी तो आप कितनी मेहनत करते रहो, वो मेहनत भी आपकी व्यर्थ चली जाएगी। देखा नहीं इस समाज में 70-80 साल की उम्र बीत जाती है और भगवान और परमात्मा का नामो निशान नहीं मिलता। तो आज कलयुग में सहज युग और आसान युग है। मोहि दीजो भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। आत्मा कह रही है, किससे कह रही है? परमात्मा से। मोहि भक्ति दे दो। भक्ति का मतलब होता है नाम सुमरण करने की शक्ति दे दो, जिससे मैं तुम्हारा नाम लेता रहूं और सारे लोगों का आत्मा भ्रमण करती रहे। जिस प्रकार ये संसार है, ये स्थूल संसार है, ये मजबूत और टिकाऊ संसार है, इसमें भी हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। और जहाँ परमात्मा का संसार है, जहाँ नूरी सृष्टि है, आंख बंद करोगे, आंख बंद करने के बाद अंधेरा होता है। गुरु के और सदगुरु के नियम बताए से वहाँ एकदम रोशनी नूरी सृष्टि प्रकट हो जाती है, जैसे ये संसार की है। यहाँ सृष्टि कमजोर है, नॉर्मल है, वहाँ प्रकाशवान सृष्टि है, इससे कई गुना ज़्यादा प्रकाश है। मन मोहक है, आत्मा वहाँ छोड़ना नहीं चाहती, पर कर्मों के कारण हमें ये शरीर 100 वर्ष के लिए मिला है, इसमें वो आत्मा बराबर आती जाती रहती है। अगर आपने इस मनुष्य शरीर धारण करके अगर आपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का ज्यादा प्रयोग करा तो आपको वो नूरी सृष्टि कभी नहीं मिलेगी। अगर सदगुरु के नियम बताए अनुसार आपने उनके नियमों का इस सृष्टि का भी इस्तेमाल कर लिया और परमात्मा का भी इस्तेमाल कर सकते हो। पर आप जब सदगुरु के साध के कहने में चलोगे, जब उनके सत्संगों के नियमों को मानोगे, कहते हैं ना गुरु भक्ति सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। मेरे तड़प उठी ही है माई दरस को तरस रहा। आत्मा पूरी जिंदगी काम क्रोध लोभ में आदमी चला जाता है, पर पता है अंत समय में सोचता है कि हे मेरे मालिक, हे परमात्मा, तू कहाँ है। कोई बीमारी हो जाती है, कैंसर जैसी भयानक बीमारी आती हैं, तो आत्मा परमात्मा को पुकारती है। इस संसार का कोई भी आदमी तुम्हारा सहयोग नहीं कर सकता। डॉक्टर बैग हकीम भी इस संसार में रखे रह जाते हैं, बीमारी का बचाने वाला। अगर आपने अपनी उम्र के अनुसार योग साधना भक्ति नहीं करी तो अंत समय में वो परमात्मा भगवान आपकी मदद नहीं करेगा। वो सभी धर्मों का एक है। आप उस परमात्मा को किसी धर्म विशेष से बांट नहीं सकते। वो अलौकिक है, अनामी है, शब्द स्वरूपी है, उस सब के अंदर विराजमान है। काय के रूप में विराजमान है, शब्द के रूप में। आपने देखा नहीं, जो आवाज़ हिंदुओं में है वही मुसलमानों में है, वही सिखों में है, वही ईसाइयों में है। आवाज़ सबकी सेम है, भाषाएं अलग अलग होती हैं। आपको चाहिए इसी प्रकार शब्द स्वरूपी संग हैं। जभी तो कहा है कबीरदास ने, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इस संसार का ज्ञान 100 वर्ष के लिए है, उस संसार का ज्ञान अरबों खरबों वर्ष के लिए है। अगर इसी मनुष्य शरीर में आत्मा परमात्मा को मिलती है, परमात्मा मिल जाता है, भगवान मिल जाता है, ये नहीं कि 20 साल हो जाएंगे। अगर आप लगन और मेहनत से करेंगे तो वो क्रिया आपको 1.25 साल में हो जाएगी। सारी क्रियाएं हो जाती हैं। नियम पूर्वक तो आपको जिंदगी भर चलना पड़ता है। जिस प्रकार हम खाना खाते हैं, जब से बच्चा पैदा होता है और अंत समय तक खाना खाता है, उसी प्रकार से आत्मा परमात्मा का भजन अंत समय तक करती है, क्योंकि शब्द आत्मा से कभी दूर नहीं होता। इसी प्रकार शरीर मोह माया से कभी दूर नहीं होता। आप ये मत समझो कि इस संसार के मोह माया छोड़ के भजन करोगे और जंगलों में चले जाओगे। आप घर परिवार में रहिए, इसे छोड़िए मत, पर उस परमात्मा को भी मत छोड़िए। आप 22 घंटे अपने घर परिवार समाज के ताईं कार्य कर सकते हैं, पर 1 घंटे उस परमात्मा को नियम पूर्वक बैठ कर दोगे तो परमात्मा आपके सामने ऐसे प्रकट हो जाएगा जैसे आपका घर परिवार। आप पर 3 चीज किसी को बता नहीं सकते, एक भोजन और एक भजन और एक नारी, ये तीनों पर्दे के अधिकारी। बरसाओ घटा अपार प्रेम रंग दीजो बहा। आत्मा कह रही है परमात्मा से कि तुम घटा अपार बरसाओ, मतलब उस परम पिता परमात्मा की दया बरसाओ। कहाँ बरसाओ? अंतर्दृष्टि में। इस संसार में तो मनुष्य कोई भी हो, आदमी हो औरत हो, इस संसार का तो वो आनंद लेता ही है, पर इसी संसार में रहते हुए आत्मा मन और शरीर उस परमात्मा का भी आनंद लेता है जो स्वयं अपने अंदर है।
बाहर खोजने की कोशिश मत करो, वो परमात्मा अपने अंदर ही स्वयं मौजूद है, क्योंकि वो सबका सृजनहार है, सबका पालनहार है, सबका कर्ता धर्ता है, सभी धर्मों का एक है। आज अगर आप चूक गए तो उस परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो भगवान 3 लोक का मालिक है वो आपको 84 लाख योनियों में भ्रमण कराएगा। जय गुरुदेव।